स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना आप दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें आप सभी का 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो सारा का सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे। आप वीडियो को सिर्फ अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास 12 इंग्लिश स्कोर का वीकली टेस्ट के लिए पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है ये आप सभी का सेक्शन ए का, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न रहता है सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न रहता है, ठीक है। और ये टोटल दोस्तों 20 नंबर का रहता है। 20 नंबर का रहने के साथ यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें रहता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहता है जो कि 20 नंबर का रहता है। तो चलिए यहाँ पर सेक्शन ए का सबसे पहले हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए जब आपका पहला प्रश्न पूछा गया क्लास 12 इंग्लिश स्कोर का कि हु वे रेडी टू फॉलो गांधी इनटू जेल, यानी कि जेल में गांधी जी का अनुसरण करने के लिए कौन तैयार था। हु वे रेडी टू फॉलो यानी कि गांधी जी को फॉलो करने के लिए कौन तैयार था, कहाँ, जेल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लॉयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर वकील, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 2 नंबर पूछा है कि हु रिसीव्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, यानी कि गांधी जी का जो स्वागत किसने किया मुजफ्फरपुर स्टेशन, ठीक है। गांधी जी का स्वागत जो गांधी जी को रिसीव्ड कौन किया मुजफ्फरपुर स्टेशन में, तो यहाँ पर जिनका नाम था जेबी कृपलानी, ठीक है। जेबी कृपलानी ने जो है गांधी जी को मुजफ्फरपुर स्टेशन में रिसीव किए थे। तो 2 का ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। जहां भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर बोलता है वेयर वाज चंपारण, तो चंपारण कहाँ है। तो चंपारण दोस्तों कहाँ है, तो चंपारण जो है ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि दोस्तों ब्रिटिश भारत में बिहार का एक जिला है जिसका नाम है चंपारण। ब्रिटिश भारत में बिहार का एक जिला यानी कि ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का बिहार का एक जिला जिसका नाम था चंपारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। तो दोस्तों 4 नंबर कहता है हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला कौन था। तो राजकुमार जो शुक्ला है दोस्तों ये पुअर पीसेंट था, यानी कि आप सभी का एक बहुत ही गरीब किसान था, ठीक है, गरीब किसान। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुअर पीसेंट। चलिए राजकुमार शुक्ला कौन था, तो गरीब किसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर पूछा है हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटेनर्स, ठीक है, ऑफर टू पे, हाउ डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफ टू पे, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि इंडिगो जो बागान है, ठीक है, इंडिगो प्लांटेनर ये आपके क्या पूछा, इंडिगो बागान के जो मालिक ने कितना भुगतान करने की पेशकश की, ठीक है। इंडिगो के जो प्लांटेनर है ये कितना भुगतान यानी कि ऑफर टू पे करने की पेशकश की, तो दोस्तों 25%, ठीक है। कितना 25%, ऑप्शन नंबर सी हो जाए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। और जहां दिक्कत होगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, डरिएगा मत। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को एक लाइक करते चलिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जितना भी दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर कहता है वाई इज चंपारण फेमस, तो चंपारण दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है यानी कि किस लिए फेमस है। तो चंपारण फेमस इसलिए है क्योंकि फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मोमेंट इन 1917, यानी कहने का मतलब है कि 1917 में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन के लिए चंपारण फेमस है। 1917 में जो आपका फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, पहला सत्याग्रह हुआ था आंदोलन, उसके लिए चंपारण जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर बोलता है द पेडलर रेट्रैप्स वेयर मेड्स ऑफ, यानी कि पूछा है क्या पूछा है, तो पूछा है दोस्तों कि फेरी वाले के चूहे दाने बने होते हैं। द पेडलर रेट रैप्स यानी कि चूहे दाने किस चीज के बने होते हैं, वेयर मेड ऑफ, तो जो फेरी वाला था उसका जो चूहा दानी है दोस्तों ये तार के यानी कि वायर के बने हुए रहते हैं, ठीक है,
वायर यानी कि तार के बने हुए रहते हैं चूहेदानी, ठीक है। चलिए आज दोस्तों 8 नंबर बोलता है हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फॉर द स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि क्या पूछा है कि आपसे भी क्या पूछा, तो देखिए फेरी वाले ने यहाँ पे देखिए हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, यानी कि फेरी वाले ने क्रॉफ्टर से कितने पैसे चुराया था, ठीक है, कितना पैसा जो क्रॉफ्टर से चुराया था, हाउ मच द पेडलर स्टोलन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 करोड़ इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 30 करोड़। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, तो नेक्स्ट आपका 9 नंबर कहता है हु यूज्ड टू मेक ए रेड रैप्स, यानी कि यहाँ पर पूछा चूहेदानी कौन बनाता है, तो रेड सिर्फ मैक यूज्ड हु यूज्ड रेड रैप, ठीक है। तो और चूहेदानी कौन बनाता है, तो फेरी वाला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेडलर। तो यहाँ पर हो जाएगा पेडलर यूज्ड टू मेक ए रेड रैप्स, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव सेक्शन का लास्ट प्रश्न कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द रेड रैप्स, यानी कि जो रेड रैप्स के जो कवि है, यानी कि यहाँ पर लेखक कौन है, ठीक है, कवि नहीं लेखक, ऑथर कौन है, तो रेड रैप्स का जो आपका लेखक है ये कौन है, तो इनका जो नाम था, क्या नाम था, तो सिल्मा, ठीक है, सिल्मा लेगरलॉफ, ठीक है, लेगरलॉफ, ठीक है, सिल्मा लेगरलॉफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द रेड रैप का जो ऑथर के जो नाम है सिल्मा लेगरलॉफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, और सब्जेक्टिव प्रश्न में सेक्शन बी में 11-12 दो प्रश्न रहेगा, 2-2 नंबर 4 नंबर का, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। तो 11 नंबर कहता है कि वेयर डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, मतलब कि जो लोहे के मालिक आयरन मास्टर जो है, ठीक है, लोहे के जो मालिक है फेरी वाले यानी कि पेडलर को आपका पेडलर से प्यार से बात क्यों की, ठीक है, प्यार से काइंडली स्पीक क्यों किया और उसे क्यों घर बुलाया, यानी कि इनवाइट इन होम। तो जो आयरन मास्टर था दोस्तों ये पेडलर को प्यार से बात क्यों किया और उसको अपना घर क्यों बुलाया था, क्या कारण था, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर को हम लोग देखते हैं। लिखिएगा इन द uncreated reflection from the frontiers the iron master mistook the peddler as the old regimental comrade captain von Astel. His condition was very miserable, so being an old, ठीक है, acquaintance, he wanted to help him. He also want his company in the Christmas Eve. So the iron master spoke kindly to the peddler and the invited him. यही कारण था कि जो आपका आयरन मास्टर जो है पेडलर को घर बुलाया था, ठीक है, और उससे बात जो है बढ़िया से क्या था, क्योंकि जो आपका आयरन मास्टर था, ठीक है, वो कैप्टन वॉन अस्टेल था और हिज कंडीशन में वाज वेरी मिसरेबल था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मिसरेबल था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है हु वाज डॉक्टर सदाओ वेयर वाज हिज हाउस, यानी कि डॉक्टर सदाओ कौन थे और उसका जो घर है कहाँ था। आंसर में लिखिएगा डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज एन इमिटेंट जापानीज सुगरन एंड द साइंटिस्ट। जो डॉक्टर सदाओ है दोस्तों ये आपका हॉकी का और आपका सुगरन का साइंटिस्ट है, यानी कि वैज्ञानिक था। He had spent 8 valuable years of the earth in America to learn all called we learn surgery and medicine there. यानी कि वो 8 साल जो दिए कहाँ दिए, तो अमेरिका में, किस लिए, तो पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, किस लिए, तो सर्जरी और मेडिसिन के लिए, चिकित्सा और दवाई के लिए, ठीक है। He was the perfect in a discovery which would render wants entirely clean, यानी कि दोस्तों वो जो है इस चीज के खोज में थे परफेक्टली, ठीक है, परफेक्टिंग डिस्कवरी के थे, यानी कि वो इस खोज में था कि जो घाव होता है वो जो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए उसका दवा बनाने के चक्कर में थे, ठीक है। और आगे लिखिएगा डॉक्टर सदाओ हाउस वाज बिल्ट ऑन ए रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट ए आउटलाइंड वेल विथ वेंट पेंस इट वाज ए स्पोर्ट्स ऑफ द जापानीज कोस्ट, ठीक है, और उसका जो घर था ये रॉक और वेल एवं नैरो के बीच था, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी दोस्तों आपका 13-14 दो प्रश्न रहेगा, 3-3 नंबर 6 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो 13 नंबर कहता है विल डॉक्टर सदाओ विथ अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द हार्बोरिंग एन एनिमी, यानी कहने का मतलब है क्या डॉक्टर सदाओ का दुश्मन को पनाह देने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा।
यानी कि जो देखिए जो डॉक्टर सदाव था दोस्तों, ये अरेस्ट कब किया जाएगा, उनको क्या लगता था, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि वहाँ जो इनेमी हुआ था, जो उसके दुश्मन थे, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। उनको क्यों लगता था डॉक्टर सदाव का दुश्मन के जो पनाह देने वाले हैं आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। आंसर में लिखना है डॉक्टर सदाव knew that they would the arrested if they startled a white man in their house। यानी कि डॉक्टर सदाव को लगता था कि वो जो है उनको क्या होगा, तो गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि द वांटेड मैन वाज ए प्रिंसिपल ऑफ द वार हु हैड द सेकंड बुलेट ऑन हिज बैक सिंस जापान वाज एट वार ऑफ विथ अमेरिका। यानी कि जो जहां अमेरिका में रहते थे, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों और जापान के बीच में युद्ध हो रहा था। आर वॉरिंग एनी नेवी मीन्स बीइंग ए ट्रेलर टू जापान। डॉक्टर सदाव कुड बी अरेस्टेड इफ एनीवन कंप्लेंट अगेंस्ट हिम द एक्वेस्ट हिम ऑफ हार्बरिंग एनी नेमी। यानी डॉक्टर सदाव दोस्तों अरेस्ट इसलिए उनको लगता था होगा क्योंकि वो जो है कंप्लेंट के अगेंस्ट है, ठीक है, उसका खिलाफ था इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है कि डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। यानी कि क्या फेरी वाले ने क्रॉफ्टर के द्वारा, ठीक है, क्या फेरी वाले जो आपका पेडलर था वो क्रॉफ्टर के द्वारा, ठीक है, क्या बोलता है, तो उसके द्वारा जो उस पर जो चलाए गए विश्वास का सम्मान किया, जो रिपोज्ड इन हिम उसके द्वारा चलाए गए विश्वास का क्या किया, तो सम्मान किया या नहीं, इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। आंसर में लिखिएगा नो, उसके बारे में सम्मान नहीं किया, क्योंकि द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन बाय द क्रॉफ्टर। वो उसके विश्वास के लायक नहीं था, उसके रिस्पेक्ट के लायक नहीं था। इन इफेक्ट ही ब्रेटेड हिज ट्रस्ट बाय रोबिंग द 30 क्रॉन्स, ठीक है। देखो वहां पर क्रोर नहीं हुआ दोस्तों, जो ऑप्शन में था, ठीक है, क्रॉन होगा, क्रोनर्स, ठीक है, फ्रॉम हिम। हाउएवर लेट इज द स्टोरी हिज conscience was the awakened by his stay with the विलमन्स एंड द डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी। यानी कि वो जो चोरी किया था, क्योंकि आपको पता फेरी वाले ने जो 30 क्रोन चोरी किया था, जिस कारण वो जो अपना विश्वासीय खो दिया था, ठीक है, उसके लिए उसको सम्मान नहीं मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मान मनी इज्जत, ठीक है। सेक्शन डी बढ़ते हैं दोस्तों। 15, 16 दो प्रश्न रहेगा, 5 नंबर, तो 10 नंबर हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 15 नंबर कहता है What made the peddler think, ठीक है, What made the peddler thinks that he had needed fallen into a trap। फेरी वाले को जो है पूछा कि फेरी वाले को क्या लगा कि वह सचमुच चूहेदानी में फंस गया है, उसको ऐसा क्यों लग रहा था। आंसर में लिखेगा आफ्टर स्टेलिंग द क्रॉफ्टर मनी द पेडलर बिलीव्ड दैट ही वाज नॉट सेफ टू वॉक ऑफ द पब्लिक हाईवे। यानी कि दोस्तों देखिए, जो वो चोरी किया था जिसके कारण वो विश्वास खो गया था, और पब्लिक हाईवे पे वो क्या था, बिल्कुल भी सेफ वॉक नहीं था, ठीक है। सो ही वेंट इनटू द वुड्स व्हाट इट वाज अ बिग एंड द कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। ही वॉक एंड वॉक बट could not get out of it, the forest having its trunks, branches and thickness appearance to in the big trap। Then he realized that the fallen into the trap, और उसको एहसास हुआ कि वो क्या, तो चूहेदानी में फंस गया है, ठीक है। चलिए कौन, फेरी वाला, ठीक है, पेडलर। आगे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपका जो है 16 नंबर आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है विल हैना हेल्प द वांटेड मैन एंड वॉश हिम द हरसेल्फ, ठीक है। यानी कि क्या हाना घायल आदमी की मदद करेगी और उसे क्यों, उससे खुद जो धोने की, ठीक है। देखिए हाना जो है हेल्प करेगा किसको, जो है आपका जो आदमी है, घायल आदमी, ठीक है, वांटेड मैन को हेल्प करेगी और उसको वॉश करेगी। आपके लिए इसको बारे में बताना, ठीक है। तो देखिए द वांटेड अमेरिकन वाज इन अ वेरी बैड स्टेट एंड द नीडेड टू द बास्टर्ड बिफोर विलिंग ऑपरेटेड ऑन। Hannah did not want Dr. Slot to clear the dirty and the encourage present to seek as their servant। देखिए कहने का मतलब दोस्तों, जो अमेरिका में जो वांटेड जो मैन था, घायल आदमी था, वो जो पूरी तरह से गंदा था, ठीक है, और जो घायल था वो गंदा था, जिसके कारण डॉक्टर सदाव टू क्लीन द डर्टी एंड द अनएसोसिएटेड प्रिजनर सो आस्क्ड द सर्वेंट यम्मी। और इसके के लिए दोस्तों यामा नहीं, हाना नहीं डोई थी, उसके लिए यूमी को प्रयोग किया गया था, यूमी टू डू। सो यूमी को कहा गया हाउएवर यूमी डिफाइंड द मास्टर ऑर्डर टू ऑपरेटेड आउट ऑफ इट। As a result, Hannah had not other option but to wash himself herself।
although this act was improves and the depends on the sense of the as poorly over her servant yummy she did विथ हो गया सर, ठीक है। तो इस प्रकार से हेना नहीं बल्कि आपका जो यम्मी जो है उसको वॉश किया था, धोया था, ठीक है, आपका घायल आदमी को। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश कोर का वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट को सॉल्व किया है। वीडियो चला, वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।